Welcome back everyone. Today we are going to learn about top 5 common grammar mistakes that we do in our daily life. आज इन मिस्टेक्स को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इन्हें समझेंगे भी कि इनका यूज किस तरीके से हो सकता है. So let's begin. आपको फोर्स में दिख रहा होगा मिक्सिंग अप देयर एंड देयर. सुनने में और याद रखने में भी बहुत मुश्किल आती है, लेकिन आज इस मुश्किल का हो जाएगा द एंड. मैं आप लोगों के लिए इस मुश्किल को बिल्कुल आसान बना दूंगी. चलिए देखते हैं. देयर हमें शो करता है लोकेशन को कि कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी है. एग्जाम्पल लेते हैं, इट्स ओवर देयर. सेकंड वाला देयर हमें पोजीशन शो करता है, मतलब कि मालिकियत, कि चीज किसकी है. एग्जाम्पल लेते हैं, देयर कार. और थर्ड वाला देयर का मतलब है दे आर. इसका मतलब हुआ कि देयर शॉर्ट फॉर्म है दे आर का. एग्जाम्पल लेते हैं, दे आर हियर. सेकंड, इट वर्सेस इट्स. इट्स हमें शो करता है पोजेसिव, जैसे कि द डॉग एट इट्स फूड. और सेकंड वाला इट्स का मतलब है इट्स इज. इसका मतलब ये है कि इट्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म है इट इज का. एग्जाम्पल समझते हैं, इट्स कोल्ड टुडे. थर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसका मतलब होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल, शी रन्स. सेकंड हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल ही आएगा. एग्जाम्पल, देयर आर. फोर्थ, मिसप्लेस्ड या डैगलिंग मॉडिफायर. मिसप्लेस मॉडिफायर वो वर्ड्स मॉडिफायर्स होते हैं या वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस को गलत बना देते हैं या उन्हें ऐसा कर देते हैं जो हमें वो गलत नजर आते हैं या गलत समझते हैं. उसे वो हमें क्लियर डिफाइन नहीं करते हैं कि जुमला किसको डिस्क्राइब करना चाह रहा है. एग्जांपल समझते हैं, रनिंग क्विकली शी कॉट द बस. इसमें आपको समझ है, इसमें आप लोगों को लग रहा होगा कि या तो ये बस की बात कर रहा है या तो ये लड़की के बारे में बात कर रहा है. इसे हम कहते हैं मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स. फिफ्थ पढ़ते हैं, कॉमा मिसयूज. हम कॉमा को आइटम्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, या किसी इंट्रोडक्शन के बाद यूज करते हैं, या नॉन एक्सटेंशनल क्लॉजेस के लिए यूज करते हैं. एग्जांपल समझते हैं, लेट्स ईट ग्रैंडपा. अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई चीज समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे बिना हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.